हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 संस्कृत के पाठ 5 रक्षाबंधनम इसका ए टू जेड कंप्लीट सोल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप भी पाठ 5 रक्षाबंधनम को अच्छे से समझना चाहते हैं और इसके एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। चलिए, जो आपका पार्ट 5 है रक्षाबंधनम, इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं और पहले नंबर के प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, प्राण अर्पणेन देश रक्षाम कुर्वन्ति, यानी कि प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा कौन करते हैं। ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन सैनिका, ऑप्शन व शिक्षक, ऑप्शन सा नेतारः, ऑप्शन द गायकः। तो इसमें सही उत्तर हमारा जो आ नंबर का ऑप्शन है सैनिकः। सैनिकः यानी कि जो आर्मी फौज होती है वह। तो आ नंबर का ऑप्शन सैनिकः हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का प्रश्न, सामाजिक एकतायाः विकासे सहायका, सामाजिकतायाः विकासे सहायका। सेकंड नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है सामाजिकता के विकास में सहायक कौन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, संग्रामः यानी कि युद्ध, क्रोधः यानी कि क्रोध करना, द्वेष यानी कि किसी से द्वेष भावना रखना, जलापन रखना। द नंबर का ऑप्शन उत्सवः यानी कि त्यौहार। तो सही उत्तर आपका जो द नंबर का ऑप्शन है उत्सवः ये रहेगा। ठीक है, सामाजिकतायाः विकासे सहायकः, सामाजिकता के विकास में सहायक होते हैं। तो आपका ऑप्शन द उत्सवः सही उत्तर है। उत्सव का अर्थ होता है त्यौहार। अभिवादनम इति पदे उपसर्गः अस्ति, अभिवादनम जो हमारा शब्द है इसमें उपसर्ग हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन अभि, ऑप्शन ब आ, ऑप्शन सा विभा, ऑप्शन द वादनम। तो देखो, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें आ भी लगा देते हैं, लेकिन अभिवादनम में आपका जो उपसर्ग है वह अभी होता है। तो आ नंबर का ऑप्शन अभी आपका सही उत्तर है। अब हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है। इस प्रश्न में क्या पूछा है, रक्षाबंधनस्य उत्सवः भवति, रक्षाबंधन का उत्सव कौन से महीने में होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया है आषाढ़ मासे, दूसरा चैत्र, तीसरा श्रावण, चौथा भाद्रपद। तो रक्षाबंधन राखी का जो त्यौहार होता है वह श्रावण के महीने में होता है। सा नंबर का ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा। आपको इसमें श्रावण मासी करना है, यानी कि सावन के महीने में। अब है पाँचवें नंबर का प्रश्न, मयूर स्वाभर प्रसाय आवासादा। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। पाँचवें नंबर के प्रश्न में पूछा क्या है, मोर अपने पंख फैलाकर क्या करता है। तो आवासादा में से आपका जो बा नंबर का ऑप्शन है नृत्यति, यह आपका सही उत्तर है। नृत्यति का मतलब होता है नाचता है। तो 5वें नंबर तक आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम आपके रिक्त स्थानों को देखेंगे। रिक्त स्थान का पहला वाला आप देख सकते हो क्या पूछा है, इंद्र पत्नी सची इंद्रश्य रक्षा सूत्र बंधनम आक्रोत। इंद्र की पत्नी सची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर रहेगा छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, सची। अगला है सामाजिकतायाः विकासे उत्सवः सहायका, सामाजिकता के विकास में उत्सव क्या होते, सहायक होते हैं। सामाजिकता के विकास में उत्सव यानी कि त्यौहार सहायक होते हैं। अब हमारे पास 8वें नंबर का प्रश्न क्या पूछा है, स्त्रिया बंदितानां कृते रक्षा सूत्रम बंधनार्थ कारागरम गच्छन्ति। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा है, स्त्रिया बंदितानां कृते रक्षा सूत्रम बंधनार्थ कारागरम गच्छन्ति, यानी कि स्त्रियां कैदियों को राखी बांधने के लिए जेल जाती हैं। यहाँ पे आपका जो उत्तर क्या है, बंदिता नाम, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। 9वें नंबर का प्रश्न हमें दिया है, यस्मै रक्षा सूत्रम दीयते सह सुरक्षा वचनम ददाति, यानी कि जिसे राखी बांधी जाती है वह सुरक्षा का वचन देता है। जैसे बहन जब अपने भाई को राखी बांधती है तो भाई अपने बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या आएगा, सुरक्षा वचनम। अब हमारे पास 10वें नंबर का प्रश्न, भगनी भ्रातु मस्तके तिलकम करोति। 10वें नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर क्या आ जाएगा, भगनी भ्रातु मस्तके तिलकम करोति, यानी कि जो बहन होती है वह भाई के माथे पर तिलक करती है। यहाँ पे भ्रातु सही उत्तर है। भ्रातु का मतलब होता है भाई। एक पदेन के हमारे प्रश्न आ चुके हैं, इन्हें हम देखेंगे। 11वें नंबर के प्रश्न में क्या दिया है, भ्रातु मस्तके तिलकम कहा करोति।
उत्तर हम क्या करेंगे, 11वें में पहले पूछा क्या है आप यह समझिए। भ्रातु मस्तके तिलकम कहा करोति, भाई के माथे पर तिलक कौन करती है। उत्तर में हमने लिखा है भगनी। भगनी का मतलब हिंदी में होता है बहन और संस्कृत में बहन को कहते हैं भगनी। तो यहाँ पे हमने आंसर लिखा है भगनी। भ्रातु मस्तके तिलकम कहा करोति, भाई के माथे पर तिलक कौन करती है। उत्तर में भगनी लिखा है, भगनी का मतलब बहन। अब हमारे पास 12वें नंबर का क्वेश्चन, रक्षाबंधन पर्व कदा भवति, रक्षाबंधन का जो पर्व होता है वह कब होता है। तो यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे श्रावण मासे, यानी कि सावन के महीने में। रक्षाबंधन पर्व कदा भवति, उत्तर होगा श्रावण मासे। रक्षाबंधन का पर्व कब होता है, तो सावन के महीने में। अब हमारे पास 13वें नंबर का प्रश्न, सौभर प्रसाय के नृत्यंती, अपने पंख फैला करके कौन नाचता है। तो उत्तर में हम इसमें क्या लिखेंगे, मयूरहा, यानी कि देखो अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें हमसे पूछा है कतिपय जनः संस्था च केभ्य रक्षा सूत्राणि प्रेषयन्ति, यानी कि कुछ लोग और जो संस्थाएं होते हैं वह किनके लिए रक्षा सूत्र यानी कि राखी भेजते हैं। तो उत्तर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में सैनिकेभ्य, यानी कि सैनिकों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका उत्तर रहेगा सैनिकेभ्य। अब हमारे पास एक वाक्य के प्रश्न, कक्षायाम छात्राः परस्परम किम कुर्वन्ति, कक्षा में छात्र परस्पर क्या करते हैं। 15 नंबर के प्रश्न में हम उत्तर क्या लिखेंगे, कक्षायाम छात्राः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, यानी कि जो कक्षा में छात्र होते हैं वह परस्पर वार्तालाप करते हैं। कक्षायाम छात्राः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। नेक्स्ट है हमारे पास 16वें नंबर का प्रश्न, लोक गायकः किम कुर्वन्ति, जो लोक गायक होते हैं वह क्या करते हैं। 16वें नंबर के प्रश्न में हम उन्हें उत्तर क्या लिखेंगे, यहाँ से आप देख लीजिए 16 नंबर का, लोक गायकः वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति च, जो लोक गायक होते हैं वह वर्षा के गीत गाते हैं और नाचते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 16वें नंबर के प्रश्न के बाद 17वां प्रश्न, उत्सवः किम प्रकटीकुर्वन्ति, उत्सव जो होते हैं वह क्या प्रकट करते हैं। तो 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से करोगे, क्या है आपके उत्तर, ये आप देख लीजिए, उत्तर में लिखोगे उत्सवः समाज स्वभावम संस्कृतिच प्रकटीकुर्वन्ति, जो उत्सव होते हैं त्यौहार होते हैं वह समाज में सद्भावना और संस्कृति को प्रकट करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 18, यस्मै रक्षा सूत्रम ददाति सह किम किम करोति, यानी कि जब बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है तो फिर जो भाई होता है वह क्या क्या करता है। उत्तर लिखेंगे यस्मै रक्षा सूत्रम दिए थे, जिसको रक्षा सूत्र दिया जाता है, सह सुरक्षा वचनम ददाति, तो वह सुरक्षा का वचन देता है। तद वचनम प्राण अर्पणेन पालयति च, और वह अपना जो वचन होता है उसकी प्राणों की मतलब प्राणों की बाजी लगा करके भी उसका पालन करता है, अपने दिए हुए वचन का। 18वें के बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 19वां हमें दिया है, भारते के प्रमुखः उत्सवः भवन्ति, भारत में कौन कौन से प्रमुख उत्सव हैं। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, विजयादशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होलिकोत्सव, वैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति च। भारत के प्रमुख उत्सव सन्ति, भारत के प्रमुख उत्सव सन्ति, तो विजयादशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होलिकोत्सव, वैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति च। विजयादशमी यानी कि दशहरा, दीपावली आप सब जानते हो, नवरोज और ईद, होलिका उत्सव यानी कि होलिका, वैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति, ये सारे उत्सव हमने लिखे हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 20, इतिहासस्य मध्ययुगे का कम रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, इतिहास के मध्य युग में किसने किसको राखी भेजी। आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, इतिहासस्य मध्ययुगे कर्मवती हुमायूं नामक्यम मुगल शासकम रक्षा सूत्रम प्रेषितवती। चलिए ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद हम देखेंगे जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 21वां, जाति धर्म निरपेक्षः अयम उत्सवः अस्य उदाहरणं लिखतः। तो यानी कि यह जो उत्सव है वह जाति धर्म से निरपेक्ष है, इसका हमें उदाहरण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का हम देखते हैं उत्तर, जो आप 21 का उत्तर जो आपका होगा, श्रूयते खले इतिहासस्य मध्ययुगे कर्मवती हुमायूं नामक्यं मुगल शासकं बहुस्नेहेन रक्षासूत्रं प्रेषितवती, सः अपि श्रद्धायाः तत् स्वीकृतवान्, सः स्नेहेन भ्रातृभगिनी संबंधस्य रक्षाम अपि आकरोत्। तो ये आपका हो चुका है कंप्लीट। टोटल यही प्रश्न आपको दिए थे, सभी प्रश्नों को हम कंप्लीट कर चुके हैं।
अगर आपको इसके बाद वाले चैप्टर के आंसर देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो, या स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं।